आज हम जिस फ़लसफ़ी पे गुफ्तगू करेंगे उनका नाम है हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस का ताल्लुक भी यूनान से था। हेराक्लाइटस भी उन चंद मशहूर फ़लसफ़ियों में शामिल है जिसके फ़लसफ़े ने इंसानी थॉट पे या फ़लसफ़े की जो हिस्ट्री है उस पे गहरे असरात मुरतब किए। हेराक्लाइटस का जो सेंट्रल आइडिया था वो ये था कि ये कायनात एक मुसलसल फ्लक्स में है, यानी ये कायनात एक चेंज के प्रोसेस से गुजर रही है। ये हेराक्लाइटस का एक सेंट्रल क्लेम था। हेराक्लाइटस ये कहता था कि जो चेंज है वो परमानेंट है, और उसका एक मशहूर फिक्रा है कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, यानी आप एक ही दरिया में दोबारा कदम नहीं रख सकते। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा कदम रखेंगे और कुछ देर के बाद जब कदम रखेंगे तो तब्दीली आ चुकी होगी, पानी में भी और आग में भी। आग में आपकी जो थॉट्स हैं वो चेंज हो चुके होंगे, और बॉडीली जो प्रोसेस है हमारी बॉडी का, सेल्स हर वक्त चेंज हो रहे हैं, वो भी हो चुके होंगे। सेल्स की बात तो हमें साइंस बताती है, बहरहाल कि जो चेंज है वो एक परमानेंट चीज़ है। ये सेंट्रल क्लेम था हेराक्लाइटस का। और हेराक्लाइटस ये कहता है कि ये जो चेंज है ये एक पॉजिटिव चीज़ है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी बॉडी की, हमारा जिस्म बना है सेल्स से। सेल्स हर वक्त मरते भी हैं और नए भी पैदा होते हैं, यानी मरने और जीने का अमल सेल्स के लेवल पे हर वक्त जारी है। अब ये देखें कि सेल्स हर वक्त जीते हैं और नए पैदा होते हैं, पुराने मरते हैं, लेकिन हम वही सेम शख्सियत रहते हैं। चुनाचे हेराक्लाइटस ये कहता है कि जो चेंज है ये एक पॉजिटिव चीज़ है कायनात में। इस चेंज से कोई क्योस या क्योटिक सिचुएशन कायनात में नहीं बनती, बल्कि ये एक स्ट्रगल है टुवार्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन द यूनिवर्स। ये उसका सेंट्रल क्लेम है। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हेराक्लाइटस ने की थी वो ये थी कि यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। हेराक्लाइटस ये कहते थे कि जो अपोजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल दिन और रात, अंधेरा उजाला, सर्दी गर्मी, और इसी तरह जिंदगी और मौत, हेराक्लाइटस ये कहता था कि ये जो अपोजिट्स हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है। इन अपोजिट्स की या इन मुतज़ाद चीज़ों की मौजूदगी कायनात की तकमील को ज़ाहिर करती है, यानी कंप्लीटनेस ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ मैनिफेस्टेड थ्रू दीज अपोजिट फोर्सेस। इन अपोजिट फोर्सेस की वजह से हम कायनात की जो कंप्लीट फॉर्म है वो देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ दिन को ही देखें तो हमें रात का कोई पता नहीं होगा। इसी तरह अगर सिर्फ इंसान जीता ही रहे तो उसको ज़िंदगी के जो मीनिंग्स हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो मौत एक ज़िंदगी को मीनिंग्स भी देती हैं। इसी तरह जो और हेराक्लाइटस ने बात की थी वो थी लोगोस की। लोगोस का मतलब हेराक्लाइटस ये लेता है कि लोगोस का मतलब है रीज़न, या एक लफ्ज़, या ए रैशनल ऑर्डर, या ऐसी रीज़न या ऐसा पैटर्न जिससे इस कायनात का निज़ाम चल रहा है। बल्कि हेराक्लाइटस ने यह कहा था कि ये जो निज़ाम है कायनात का, ये एक हार्मनी हम देखते हैं, उसके पीछे एक पैटर्न है, और वो जो पैटर्न है वो एक रैशनल ऑर्डर है, और वो रैशनल ऑर्डर बेस करता है लोगोस पे। तो लोगोस को उन्होंने बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इम्पोर्टेंस दी अपने फ़लसफ़े में। इसके अलावा जो मेन चीज़ हेराक्लाइटस ने कही है वो है कायनात का जो फंडामेंटल सब्सटेंस है। जैसे हमने देखा था, थालीस ने कहा था कि कायनात बनी है पानी से। इसी तरह एनेक्सिमेंडर ने कहा था कि कायनात बनी है एप्रॉन से, यानी बॉन्डलेस से। और एनेक्सिमेनीज ने कहा था कि कायनात बनी है हवा से, एयर से। चुनाचे हेराक्लाइटस कहता है कि कायनात
बनी है आग से, फायर से। अब यहां थोड़ा समझने की बात है। हेराक्लेटस का मतलब वो फिजिकल आग नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि फायर यानी आग की वो कंडीशंस हैं जो आग होने को या आग के वजूद को कायम रखती हैं या आग के वजूद को पॉसिबल बनाती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? उसमें पहली कंडीशन है एनर्जी, और दूसरी जो कंडीशन है वो है डायनामिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आग में हेराक्लेटस ये कहता था कि वो सलाहियत है कि वो एक डायनामिक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, क्योंकि हेराक्लेटस का भी नज़रिया फ्लक्स का था, यानी हर वक्त जो कायनात है चेंज के प्रोसेस से गुजर रही है। चुनाचे वो जो डायनामिज्म है, जो डायनामिक प्रोसेस है, वो फ्लक्स को वाजे करता है या फ्लक्स को या चेंज को यकीनी बनाता है। लिहाजा जो आग है, फायर इज द सिंबल ऑफ रियलिटी, यानी इस कायनात की जो रियलिटी है वो फायर है। फायर मीन्स वो कंडीशंस जिससे आग की डायनामिक ट्रांसफॉर्मेशन और आग की जो एनर्जी है वो कायम हो सकती है या वो वजूद में आ सकती है। इसके अलावा हेराक्लेटस ने एक मशहूर जुमला कहा था वार के, जंग के हवाले से, कि वार इज द फादर ऑफ ऑल थिंग्स, कि जो जंग है वो तमाम चीज़ों की बाप है। ठीक है, वो इसलिए कहा था, हेराक्लेटस ये कहता था कि ये जो जंग की सिचुएशन है, इससे जो चीज़ निकल के सामने आती है वो पीस होता है। जब जंग से आप गुजरते हैं, नंबर आजमा होते हैं, तो उसके बाद जो कंडीशन निकलती है, जो शक्ल सामने आती है, वो पीस और एक मुकम्मल सोसाइटल चेंज की शक्ल सामने आती है। यानी वार को एक चेंज से और पॉजिटिव चेंज से हेराक्लेटस ने तशबीह दी। तो उनका मकसद ये था कि वार की बदौलत जस्टिस कायम रहता है और एथिकल रूल्स बनते हैं जिससे सोसाइटी गवर्न की जा सकती है। चुनाचे अगर हम कंक्लूड करें हेराक्लेटस के फ़लसफ़े को, तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी फ्लक्स में है। दूसरा उनका लोगोस, जो एक रीज़न है, रैशनल ऑर्डर है इस कायनात का, जिसकी वजह से कायनात कायम है। कायनात में कोई क्योटिक चीज़ें नहीं हैं, कायनात स्मूथली हारमोनी से चेंज के प्रोसेस से गुजर रही है। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स, जो मुतजाद हैं, रात दिन, अंधेरा उजाला, ज़िंदगी मौत, ये पॉजिटिव साइंस हैं जो कायनात की कंप्लीटनेस को जाहिर करते हैं। चौथी चीज़ जो वार है, जंग है, वो हमें ये बताती है कि जस्टिस या वो एथिकल वैल्यूज़ या प्रिंसिपल्स किस तरह फार्मूलेट किए जाएं ताकि एक अच्छा माशरा कायम किया जा सके। हेराक्लेटस एक और चीज़ कहते थे कि जो विजडम है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन तक नहीं होना चाहिए, कि आपने किसी चीज़ के बारे में आपको पता चल गया, नॉलेज है, वो सफिशिएंट नहीं है हेराक्लेटस की नज़र में, कि आपके पास विजडम भी होना चाहिए। विजडम मीन्स कि आपको जो फंडामेंटल रूल्स हैं कायनात के, वो उनके बारे में आपको पता हो और आप उन रूल्स को हारमोनियस वे में अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करें। यानी आपकी ज़िंदगी में भी वो रूल्स जिससे एक हारमोनी पैदा हो सकती है माशरे में, और आपके अपने अंदर जो आपकी अपनी इंटरनल सेल्फ है, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव चेंज आ सकता है वो विजडम के बदौलत आएगा। और वो विजडम क्या है कि जब आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करेंगे, ना सिर्फ आप एक इंफॉर्मेशन सीकिंग तक महदूद रहें, अपने आप को महदूद रखें। इसके अलावा जो हेराक्लेटस का जो इन्फ्लुएंस है, जो बाद में आने वाले फ़लसफ़ी थे उन पर बहुत ज़्यादा है। ख़ुसूसन प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है, उसमें जो चेंज का, जो फिज़िकल वर्ल्ड में चेंज की बात प्लेटो करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, वो भी उन्होंने ड्राइव की है हेराक्लेटस से।
उनके अलावा जो हीगल का फ़लसफ़ा है, डायलेक्टिक फ़िलॉसफ़ी, जिसमें थीसिस, एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस है, वो भी उन्होंने जो हेराक्लिटस का यूनिटी ऑफ अपोजिट्स है, वहाँ से लिया है, उन्होंने ड्राइव किया है। इसी तरह फ्रेडरिक नीत्शे, वो भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे हेराक्लिटस को, और उनकी भी जो थ्योरी ऑफ चेंज और बिकमिंग है, वो भी काफ़ी मिलती जुलती है हेराक्लिटस से। चुनांचे हेराक्लिटस एक निहायत ही अहम शख्सियत हैं फ़लसफ़े की तारीख़ में, और उनका जो काम है बाद में काफ़ी फ़लसफ़ियों को उन्होंने मुतासिर किया।